हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको भी अगर कहीं एम्स में दिखवाना है, आप चाहते हैं कि एम्स में जाके हम डॉक्टर से दिखाएं, तो इसके लिए क्या होता है, आपको ऑनलाइन बुकिंग करवाना पड़ता है या फिर कहीं कहीं ऑफलाइन भी होता है और कहीं कहीं दोनों मोड में होता है। तो ज़्यादातर है कि दोनों मोड में होता है, तो और कहीं कहीं होता है कि सिर्फ ऑनलाइन ही होता है। तो आप ऑनलाइन घर बैठे आप इसे कैसे बुक कर सकते हो अपना अपॉइंटमेंट, मतलब आप सीट बुकिंग करवा सकते हैं। आपको जिस भी डेट को चाहिए वहाँ पे डेट अवेलेबल होता है कि आप जिस डेट पे जो सा डिपार्टमेंट चाहिए वहाँ पे सीट दिखाता है कि हाँ इतना सीट अवेलेबल है, तो आप बुकिंग कर सकते हैं। वो भी फ्री में, उसमें कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो आप जब आप सीट बुक कर लें उसके बाद जब आप जाओगे वहाँ दिखाने तो कुछ रुपया लगता है चार्जेस। तो इस वीडियो में उसका कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप जो है एम्स जो है उसका आप कैसे ऑफिशियल जो वेबसाइट है एम्स का उसके द्वारा आप कैसे सीट बुकिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप कैसे बुकिंग कर सकते हो। और वैसे आज इस वीडियो में हम आपको देवघर एम्स जो झारखंड में है उसके बारे में बताएंगे कि आप देवघर एम्स जो है झारखंड का उसमें आप कैसे सीट बुकिंग कर सकते हैं अपना। और आप सीट बुकिंग करने के बाद आप उसे जा सकते हैं और जो आपको एक रिसीविंग मिलेगा वो जाके दिखा के आप बिल्कुल जाके दिखा सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं होने वाला है। तो आपको भी जानना है इसका कंप्लीट प्रोसेस कि इसमें कैसे आप बुकिंग कर सकते हैं। तो अब वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो जब भी हम अपलोड करें इस चैनल पे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो को देख सको। तो चलिए करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। तो अभी हम अपने फ़ोन के स्क्रीन में आ गए हैं। तो आप भी अपने फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर किसी में भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको गूगल में आके सर्च करना है एम्स देवघर। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए देवघर के लिए बुकिंग कर रहे हैं तो एम्स देवघर सर्च करना है, या फिर मान लीजिए आप दिल्ली के लिए बुक करना चाहते हैं तो एम्स दिल्ली सर्च कीजिएगा। ऐसे मान लीजिए और भी कहीं से करना चाहते हैं, मान लीजिए आप पटना का करना चाह रहे हैं तो एम्स पटना लिख के आपको सर्च कर देना सिंपली। सबका सेम प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको एक दूसरा भी दिल्ली एम्स है या फिर दिल्ली पटना या फिर कहीं का भी दूसरा चाहते हैं कि आप मतलब बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, हम दूसरा वीडियो भी बना देंगे उस कैसे बुकिंग करना है उसका। तो अभी फ़िलहाल हम झारखंड में जो एक देवघर में एम्स अभी ओपन हुआ है तो वहाँ का हम कंप्लीट प्रोसेस बता रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं दूसरे जगह का भी तो आप कमेंट करके बताएं, हम दूसरा एम्स का भी कंप्लीट प्रोसेस बता देंगे वीडियो बना के कि आप कैसे उसका बुकिंग कर सकते हैं। तो जैसे आप सर्च करोगे देवघर एम्स तो आपके पास सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा उसका जो तो वही ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप उसे क्लिक करें। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो होम पेज है वो खुल के आ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम इसका डायरेक्ट लिंक दे दिए हैं, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट इसे क्लिक करके यहाँ आ सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, हमको एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मतलब बुक करना है, नंबर लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे पॉपअप हो रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो आप किसी भी एम्स के लिए सर्च करोगे तो यही वाला होम पेज मतलब यही प्रोसेस होगा सेम। सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद एम्स जो भी अस्पताल है वो सिलेक्ट करना है, उसका जो भी डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे यहाँ दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करोगे, जैसे हम झारखंड के लिए कर रहे हैं तो अभी झारखंड आ गया। अब सेलेक्ट हॉस्पिटल जो आ रहा है तो जैसे आपको सबसे पहले दिख रहा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स देवघर, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इस तरह का पॉपअप आ रहा है, जैसे यहाँ लिखा है जेरोक्स कॉपी ऑफ ORS अपॉइंटमेंट स्लिप इज मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन एट काउंटर नंबर 1 पेशेंट शुड बी रिपोर्ट फ्रॉम 8:30 से 9:30 AM। मतलब आपको जो भी आप बुक करोगे अपॉइंटमेंट तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा। तो उस स्लिप को आपको प्रिंट करके काउंटर नंबर 1 यहाँ पे जो लिख रहा है वहाँ पे जाना है, और पेशेंट भी जाएगा साथ में, और आपको इतना बजे से इतना 8:30 से 9:30 के बीच में रिपोर्ट करना है, मतलब वहाँ आपको सबमिट करना है, वो बता रहा है। तो इसे ओके करना है। तो जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और जैसे आपको दिख रहा है ऊपर में अपॉइंटमेंट बुकिंग सेलेक्ट कंसल्टेंट मोड, तो यहाँ पे सिलेक्ट है मेरा जैसे अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, और फॉर फिजिकल कंसल्टेंट विथ डॉक्टर, मतलब हम वहाँ जाके खुद से दिखाएंगे फिजिकली। आप चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कहीं कहीं ऑप्शन रहता है, तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन दिखेगा, ऑनलाइन भी आप कंसल्टेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरा सिर्फ फिजिकल वाला है क्योंकि हमको वहाँ जाके भी दिखाना है।
तो फिजिकल हम सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा है फॉर एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट, तो मतलब आपको नीचे भी कुछ कुछ ऑप्शन जैसे दिख रहा है, जैसे कि आपको स्क्रॉल करना है तो स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख रहा है अपॉइंटमेंट स्टेटस। तो आप जैसे बुक करोगे तो आपको यहाँ से यहाँ आके स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं, आपका स्टेटस क्या है बुकिंग का। फिर आपको यहाँ पे अपना आप यहाँ पे प्रिंट भी अपॉइंटमेंट स्लिप का प्रिंट यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं उस डेट को हम कुछ काम है अर्जेंट में हम कहीं चल गए हैं तो आप बुक किए हुए उस डेट को वहाँ अब अवेलेबल नहीं है, आप नहीं जा सकते, तो आप यहाँ से अपॉइंटमेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इसमें इतना सारा कुछ कुछ फीचर्स है। तो इसके लिए अब हमको बुकिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर फिर से हमको स्क्रॉल करके ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे जो दिख रहा है अपॉइंटमेंट, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करोगे तो फिर से आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देख रहा होगा कुछ कुछ ऑप्शन है। आप चाहते हैं कि प्रीवियस जाना तो आप प्रीवियस भी यहाँ से बैक कर, मतलब जो प्रीवियस पेज था उसमें भी जा सकते हैं, और कुछ आपको उसमें चेंजेस करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, तो आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है न्यू अपॉइंटमेंट, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा, जैसे डिपार्टमेंट का, मतलब आप कौन सा डिपार्टमेंट के लिए दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा डिपार्टमेंट आपको दिख रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना जो भी आपको डिपार्टमेंट में दिखाना है। जैसे हमको अभी ENT में दिखाना है, मतलब ईयर, मतलब कुछ भी आपको जैसे प्रॉब्लम है आँख या फिर कान वगैरह चाहे मुंह में, तो ये ENT में आप जा सकते हैं, या फिर जनरल मेडिसिन कुछ भी, डेंटिस्ट जैसे दांत वगैरह का हो गया यहाँ पे, जैसे डेंटिस्ट में आप दिखा सकते हैं। जनरल सर्जन, मतलब आप न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, आप जो भी डिपार्टमेंट के लिए दिखाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लें। जैसे हम अभी ENT सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर जैसे ENT सिलेक्ट करोगे, जो भी डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट करोगे, तो फिर आपके सामने फिर एक पॉपअप आएगा। फिर यहाँ पे आपको बोलेगा पेशेंट शुड बी रिपोर्ट आपको मतलब 8:30 से 9:30 के बीच में करना है रजिस्ट्रेशन काउंटर नंबर 1 में। फिर से मतलब वही वाला आपको फिर से दिखा रहा है, तो आपको फिर से इसमें ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो आपके पास इस तरह का कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो इस अपना जो भी आपका होगा, आपको जिस डेट में आपको जाना है, आपको जो भी डेट में आपको यहाँ पे जाके देना है अपॉइंटमेंट लेना है, तो यहाँ पे आपको वो कैलेंडर खुल जाएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा कि किस डेट को अवेलेबल है, किस डेट को हॉलीडे है, फिर जो भी है अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर में देखना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक ग्रीन में अवेलेबल है, यहाँ पे जैसे अवेलेबल है तो इस कलर में आपको वहाँ पे शो होगा कैलेंडर में। अगर यहाँ पे जो दिख रहा है ऑल स्लॉट आर फुल, मतलब अगर आपका स्लॉट फुल है तो आपको इस कलर में शो होगा वहाँ पे, और अगर हॉलीडे है उस दिन छुट्टी है तो इस कलर में आपको वहाँ पे शो होगा। और अगर आपका स्लॉट नॉट ओपन एट, मतलब स्लॉट ओपन नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह कलर में शो होगा। तो आपको नीचे आना है, तो नीचे आना है आपको चेक करना है। जैसे अक्टूबर मंथ अभी है, तो अक्टूबर मंथ में देख रहे हैं एक भी अभी अवेलेबल नहीं है, तो हमको दूसरा मंथ अब चूज करके देखना होगा। तो उसके लिए हम क्या करना है, यहाँ पे जो एक टिक का ऑप्शन दिख रहा है तो इसे आपको क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे तो नवंबर में आ गए। तो नवंबर में देख रहे हैं यहाँ पे जो ग्रीन जितना भी ऑप्शन दिख रहा है वो सारा में अवेलेबल है, और बाकी जो आप दिख रहा है तो आप किसी दिन हॉलीडे है या फिर किसी दिन स्लॉट्स फुल है। तो आपको मान लीजिए हमको यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 तारीख फ्राइडे को, तो इस दिन हमको मान लो यहाँ पे अवेलेबल है। तो अपने अकॉर्डिंग जिस डेट को आपको जाना है, जो ग्रीन दिख रहा है वो सारा अवेलेबल है, तो उसी पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने इस तरह का कुछ पॉपअप आएगा। यहाँ पे जैसे लिख रहा है आपको जो भी हॉस्पिटल का नाम है, जैसे मेरा तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मतलब एम्स देवघर में जाना है, और डिपार्टमेंट क्या है मेरा ENT है, और मोड मतलब क्या है अपॉइंटमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कंफर्म अपॉइंटमेंट, मतलब यहाँ डेट जो है वो शो होगा कि इतना तारीख को मेरा हम अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। तो इसको कंफर्म करने के लिए तो कंफर्म पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यूजिंग मोबाइल नंबर, और एक यहाँ पे आ रहा है यूजिंग आभा हेल्थ ID, मतलब अगर आपके पास हेल्थ ID आभा बना हुआ है अकाउंट तो आप उससे भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर नहीं बना है तो आप मोबाइल नंबर डाल के अपना यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर डाल दें, क्योंकि बहुत कोई है कि अपना आभा अकाउंट नहीं बनाए हुए हैं, तो अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे जो दिख रहा है एंटर कैरेक्टर डिस्प्ले, मतलब जो यहाँ पे शो हो रहा है ये जो दिख रहा है कैप्चा, उस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जो गेट OTP का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। तो चलिए पहले एक बार फिल कर लेते हैं फ़ोन नंबर और कैप्चा को। तो अभी हम अपने मोबाइल नंबर को
और कैप्चा को फिल कर लिए हैं। तो फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जो गेट OTP का ऑप्शन दिख रहा है तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे गेट OTP को क्लिक करोगे तो आपने जो भी मोबाइल नंबर एंटर किया था उसमें एक OTP आएगा, तो उस OTP को यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो चलिए पहले हम OTP को एंटर कर लेते हैं एक बार। तो हम OTP को एंटर कर लिए हैं। तो जैसे आप OTP एंटर करोगे तो यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन है वो दिखेगा, तो उसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा यू कैन रजिस्टर्ड 6 मेंबर विथ 1 मोबाइल नंबर, मतलब आप एक मोबाइल नंबर से 6 मेंबर को रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड मेंबर पे क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास फिर से सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा आप स्टेट, तो आप जो भी स्टेट पे हैं तो अपना स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा कि आपको बताना है डू यू हैव आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, मतलब आभा हेल्थ ID है तो यस, नहीं है तो नो करेंगे। तो अभी मेरे पास नहीं है तो हम नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर है डू यू वांट टू क्रिएट आभा भारत अकाउंट, तो अगर आपको क्रिएट करना है तो यस करें, नहीं करना है तो नो करें। तो अभी हम अभी नहीं करना चाह रहे हैं तो अभी नो पे क्लिक कर दिए। अब आपको यहाँ पे अपना डेमोग्राफी डिटेल्स, मतलब आपका जो भी आपका बेसिक डिटेल्स है, आपका एड्रेस वगैरह, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो आपको फिल करना है। तो चलिए पहले एक बार हम सारा का फिल कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपको क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो भी टाइटल्स होगा, मिस्टर मिसेस जो भी है, तो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपका जो भी नेम है वो सिलेक्ट कर लें पहले, फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम सेलेक्ट करने के बाद आपका अगर कोई मिडिल नेम है मान लीजिए तो मिडिल नेम भी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अगर कोई मिडिल नेम नहीं है तो आप लास्ट नेम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो स्टार मार्क्स है उससे सिलेक्ट कर लें। अगर जो आपका मिडिल और लास्ट नेम नहीं है तो वो नहीं भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। तो पहले एक बार हम मिडिल और नेम और लास्ट नेम भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है जेंडर, तो जेंडर का ऑप्शन ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा आपके नेम के अकॉर्डिंग, या फिर जो टाइटल सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ भी अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पे रिलेशन में किसी को भी एक सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए आपके फादर मदर या फिर आपका वाइफ या फिर हस्बैंड जो भी हैं, तो आपको यहाँ पे अपना रिलेशन टाइप जैसे सेलेक्ट करोगे तो मान लीजिए हम आपको अभी सन ऑफ में सेलेक्ट करेंगे, अपने फादर का नाम यहाँ पे डालेंगे गार्जियन में। उसके बाद अपना ईमेल ID अपना यहाँ डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर आप पहले से ऐड होकर आएगा, जैसे आप पहले ऐड किए मतलब जो यूज़ किए थे वही फ़ोन नंबर यहाँ पे आएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल ID जो दिख रहा है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस को फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ डालें। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा इंडिया। उसके बाद जो भी आपका स्टेट है वो भी ऑटोमेटिक आएगा सेलेक्ट होकर, क्योंकि आपने पहले उसे सेलेक्ट किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका ना वो सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सारा डिटेल्स आपको फिल कर लेना है एक बार। तो चलिए पहले एक बार हम सारा डिटेल्स को फिल कर लेते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताते हैं। तो अभी हम अपना सारा डिटेल्स को फिल कर लिए हैं। तो फिल करने के बाद आपके सामने जब आप नीचे देखोगे तो आपको सामने यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो इस सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ दिख रहा होगा अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन स्टेटस, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे आपका नाम पहले शो होगा, उसके बाद आपका जो भी डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट किया था वो शो होगा, फिर आपका अपॉइंटमेंट जो भी ID होगा वो दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद आपका जो भी अपॉइंटमेंट डेट होगा वो शो हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका जो भी जेंडर होगा वो शो होगा और आपको यहाँ पे लिख के आ रहा होगा कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव गॉट अपॉइंटमेंट, प्लीज़ गिव योर फीडबैक एंड रिव्यू। तो उसके आप फीडबैक या रिव्यू देना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, आपको प्रिंट करना है। तो उस प्रिंट को आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा जब आप जाओगे दिखाने। तो उसके लिए आपको यहाँ प्रिंट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस प्रिंट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा व्यू प्रिंट अपॉइंटमेंट स्लिप, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका जो भी प्रिंट होगा वो आपको दिखेगा, तो आप इसे प्रिंट करवा लें और उसे आप फिर जब जाओगे दिखाने तो वहाँ आपको ये सबमिट करना होगा। तो यही था एक सिंपल सा प्रोसेस जिसके द्वारा आप एम्स में कहीं भी आप इसी मेथड से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो ऑनलाइन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इस चैनल पे इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अपलोड करते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहोगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप वीडियो को देख सकोगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।